सभी को नमस्कार। आज का हमारा जो विषय है वो हमारे दांतों की सुरक्षा को लेकर के है और इसकी जानकारी के लिए सोलापुर से आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं 53 वर्षों से जो लगातार अभ्यास कर रहे हैं बहुत ही अनुभवी डॉक्टर डेंटल, जो कि अपना पूरा समय सेवा में दे रहे हैं, दांत के लिए दे रहे हैं और इनका प्रैक्टिस आज भी लगातार जारी है। तो मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर C.N. लब्बा जी से कि वो स्क्रीन पर आए और हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए साधक जुड़े हुए हैं उनको अपना मार्गदर्शन दे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लब्बा जी। थैंक यू वज्रा दीदी, थैंक यू। देखिए, आज का जो हमारा विषय है दांतों के विषय, ओरल कैविटी। तो दांतों का हिफाजत जो है उसके बारे में हमको बताना है। मैं लेक्चर नहीं देना चाहता हूं, मैं शुरुआत करूंगा। ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए, आप कुछ पूछना चाहिए, आप में क्यूरियोसिटी निर्माण होना चाहिए कि भाई क्या है आपकी डिफिकल्टी, वो सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। देखिए, ये जो हमारा डेंटल साइंस जो है, डेंटल ट्रीटमेंट जो है, डेंटल फैकल्टी जो है, ये देखिए बाकी के जो फैकल्टीज है, मेडिसिन है, सर्जरी है और उसके छोटे 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 और ईएनटी वगैरह वगैरह जो है, वैसे ही डेंटल भी एक फैकल्टी है। ये जो डेंटल फैकल्टी जो है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लोगों का, समाज का, सोसाइटी का ओरल कैविटी, मुंह का जो हेल्थ जो है उसको, उसकी देखभाल करते हैं, दांतों की देखभाल करते हैं। सिर्फ दांतों की नहीं, दांतों के आजू बाजू का जो चीज है, समझो टंग है, गम्स है, मसल्स है, इसका सबका हिफाजत करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ये इसका हिफाजत कैसा करना है, देखिए आपका एक पार्ट है, मेरा एक पार्ट है। आपको आपके बॉडी का पार्ट का, आपका ओरल हेल्थ का हिफाजत करना है। डेली आपको उसकी तरफ ध्यान देना है, डेली आपको उसको ब्रशिंग करना है। किस तरीके से ब्रशिंग करना है हम देख लेंगे। मेरा जो फर्ज है, आप यदि उसमें कुछ गलती करते हैं, आप में कुछ अज्ञान है, आपको कुछ उसमें मालूमात नहीं है, तो वो मालूमात नहीं रहने की वजह से दांतों में जो भी नुक्स आते हैं, डिसीज हो जाते हैं, तो उसको करेक्ट करना मेरा काम। मगर ये जो डेंटिस्ट्री जो है, डेंटल ट्रीटमेंट जो है, ये बहुत ही कॉस्टली है। डेंटल ट्रीटमेंट बोल रहा हूं मैं। डेंटल ट्रीटमेंट आपको आइडिया आने के लिए मैं बताऊंगा। एक हार्ट का सर्जरी करने का है तो 2-3 लाख रुपए खर्चा आएगा। एज ए डेंटल सर्जन मैं पूरा दांतों का हिफाजत, पूरे दांत यदि निकल गए तो वहां पे नए दांत बिठाने का है तो 10 लाख रुपया ले लूंगा। इतना महंगा है। हार्ट सर्जरी से भी डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। अच्छा, ये मैक्सिमम मैंने बताया। जब नीचे मिनिमम भी आएंगे तो भी कुछ न कुछ उसको खर्चा आता है। किस लिए खर्चा आता है? हाथ से काम करना पड़ता है, बहुत से मटेरियल उसमें हिफाजत लाना पड़ता है, मटेरियल वापरना पड़ता है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट उसमें वापरना पड़ता है। मेरे लाइफ का मैं टाइम जो आपके लिए दे रहा हूं, आपके दांतों के लिए हिफाजत के लिए मैं दे रहा हूं, उसको आप रिटर्न किसमें दे देंगे? आपको सिर्फ उसमें पैसे से दे देंगे, मेरा टाइम तो आप वापस नहीं दे सकते। ठीक, खैर छोड़िए। तो हम लोग अभी ये दांतों के बारे में ये मैं बताना चाहता हूं कि आपको हिफाजत करना है, आपको मेरे पास नहीं आना चाहिए, ये मैं बताने वाला हूं। तो आपको दांत साफ करना चाहिए। सुबह उठते ही आप लोग दांत साफ करना चाहिए। दांत साफ मतलब दांत ब्रशिंग करना चाहिए। ब्रशिंग करने के लिए कम से कम आप 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, या तो एटलीस्ट अबाउट से 3 मिनट प्लस और माइनस 2 मिनट,
और रात को सोने के पहले, खाना खाने के बाद सोने के पहले आपको ब्रश दांतों के ऊपर घुमाना है। दांतों के आजू बाजू में जो भी अन्नकण फंस जाता है उसको निकाल के कुल्ली करके आप सोना है। ये आप ठीक तरह से करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दांतों में नुक्स नहीं आएंगे, बीमारी नहीं आएंगे। अभी दांतों में बीमारी जो आते हैं सिर्फ दो, हम डेंटल सर्जन सिर्फ दो ही डिसीज, ओनली टू डिसीज के ऊपर, बीमारी के ऊपर, दो बीमारी के ऊपर काम करते हैं। दांतों में कीड़ा लगना और गम का डिसीज, पायोरिया जिसको बोलते हैं। दांतों में केरीज और गम्स को पायोरिया। पायोरिया मतलब जहां पे दांतों में दांतों की सूजन, दांतों में पस, दांतों में ब्लड आना वगैरह, इसको पायोरिया बोल जाता है। दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में खड्डा, दांतों में कीड़ा लगना, दांतों में कैविटी हो जाना, ये दो ही डिसीज के ऊपर हम काम करते हैं। ये दोनों डिसीज नहीं होना चाहिए, इसलिए आप काम कर सकते हैं। आप यदि उसको हिफाजत करेंगे, किस तरीके से करने का है मैं बताऊंगा आपको। यदि आप करेंगे तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसलिए होता है, ये जो होता है, देखिए आदमी का उम्र जो है 100 साल का उम्र है। अब देखिए बाकी के जो जानवर है, जानवर, वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर बीइंग ह्यूमन बीइंग। बाकी के जानवर जो है ना, उनका इतना बड़ा उम्र नहीं होता है। मेजोरिटी की बात कर रहा हूं मैं, ले लो कुत्ता, ले लो आप, शेर ले लो, ये ले लो, हार्डली उनका 10, 15, 20 साल का। मगर हमारा जो उम्र जो है 100 साल का है। ये जो जानवर जो है ना, जो खाना खाते हैं, कच्चा खाना खाते, वो कच्चा जो खाना खाते हैं, वो कच्चा खाना जो खाते हैं उसके वजह से ही उनके दांत साफ हो जाते हैं। अभी देखो भैंस, गाय कड़वा खाते हैं, वो जो खाना खाते हैं उससे ही उनके दांत साफ हो जाते हैं। हम ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो है, हम लोग पका हुआ खाना खाते हैं। तो पका हुआ जो खाना खाते हैं, सॉफ्ट फूड खाते हैं, वो सॉफ्ट फूड जो है ना दांतों में फंस जाता है और उसकी वजह से दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और हमारा उम्र जो है लंबा है, 100 साल जीना जीना है। वो दरमियान क्या क्या हो सकता है बोल नहीं सकते। तो ये थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करूंगा और मैं अभी ये स्टॉप करूंगा। आप मेरे को कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछिए और मैं आपको बताते जाऊंगा। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दांत में कीड़ा क्यों लगता है, दांत में मसूड़े सूजन क्यों होते हैं, दांत कैसे साफ करना है वगैरह वगैरह आप पूछ सकते हैं। दांत के बाद डॉक्टर के पास जाना है क्या, चेकअप के लिए जाना है क्या, आप डॉक्टर से सलाह क्या पूछना है वगैरह आप पूछ सकते हैं। पूछिए, कोई किसी को पूछिए। अंजना दीदी दादाजी, आप पूछिए। जी दादाजी, मैं आपसे एक सवाल सबको की तरफ से ही पूछ रही हूँ कि जैसे हम लोग, आप ब्रश तो बोले सुबह में और रात को सोते समय जरूरी है, लेकिन कौन सा पेस्ट सही रहेगा सबों के लिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए वंजना दीदी, जी। हम रोज स्नान करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, कभी लक्स इस्तेमाल करते हैं, कभी हमाम इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। साबु इज नॉट, वो कौन सा कंपनी का साबु इंपॉर्टेंट नहीं है, साबु इज इंपॉर्टेंट, सोप इज इंपॉर्टेंट। तो ब्रश करने के लिए उसको थोड़ा सा पेस्ट लगाना इज इंपॉर्टेंट। कोई भी पेस्ट लगाओ, आयुर्वेदिक पेस्ट लगाओ, कोलगेट का लगाओ, कोई भी लगाओ, मगर थोड़ा पेस्ट लगाओ और साफ करो। उसका इतना ही उत्तर है। बहुत बहुत थैंक यू दादा। दादा, एक और क्वेश्चन आपसे था कि जैसे कुछ पूछिए। लोगों का मसूड़ा जो है, मसूड़ा गलने लगता है, जिसके हाँ, कारण दांत, जैसे दांत का जो साइज होता है वो दिखाई देता है स्पष्ट रूप से बड़ा होता हुआ, क्योंकि मसूड़े गल रहे हैं, और उसमें से बदबू भी आती है, ब्लड भी आता है। तो ये किस कारण से होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट, अगर हम घरेलू उपाय करें तो क्या कर सकते हैं? देखिए 3 चीजें हैं, डेंटल हेल्थ, डेंटल हाइजीन
डेंटल कॉन्सेप्ट। अब ये जो मसोड़े का जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इसका रीजन है इग्नोरेंस, अज्ञान, नॉलेज नहीं। दांत का, ओरल कैविटी का हिफाजत कैसा करना है इसकी मालूमात नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, ब्रशिंग करने में, ब्रशिंग करते जो टूथब्रश वापरते हैं गलत इस्तेमाल करते हैं। टूथब्रश के अलावा, पेस्ट के अलावा कुछ पाउडर वापरते हैं, नमक वापरते हैं, कोयला वापरते हैं, गोबर वापरते हैं, कुछ न कुछ अलग अलग वापरते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, मसूड़ों का इंसल्ट होता है, अपमान होता है, उसका हिफाजत प्रॉपरली नहीं होता है। देखिए डेंटल ट्रीटमेंट जो है, डेंटल कॉन्सेप्ट जो है, ये योगा जैसा है। अभी योगा जो है समझने के लिए काफी टाइम लगता है, तो गुरु चाहिए, गुरु से अपने को समझ के लेना है। समझ के लेके हम योगा, योगासन, मेडिटेशन वगैरह सीख सकते हैं। इसी तरह से ओरल हेल्थ ये जो है, इसका गाइड करने के लिए हम एज ए डेंटल सर्जन, ये दांत के गुरु है, इनसे आपको मालूमात करके लेना है। अभी देखिए, ये जो गम्स का सूजन जो आता है, उसका उसको हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं, उसको आसन बोलते हैं, उसको एक्सरसाइज बोलते हैं। एक गम्स का एक टाइप का एक्सरसाइज होता है, फिजियोथेरेपी होता है। हम जो ब्रश करते हैं, ब्रश ले लेंगे, बाकी का कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। पाउडर नहीं इस्तेमाल कर, डेंटिफ्राइसिस बोलते हैं उसको। पाउडर, कोयला, मीट, नमक जो भी है, ब्रश के अलावा सब कुछ जो है डेंटिफ्राइसिस ऐसा बोलेंगे। ब्रश जो करते हैं, ब्रश सिर्फ दांत साफ करने के लिए नहीं है। ब्रश जो है वो गम्स का मसाज के लिए भी है। ब्रश जो है दांतों के ऊपर आने के पहले, ब्रश जो है गम्स के ऊपर रखना चाहिए, गम्स के ऊपर से फिर दांतों के ऊपर खींचना चाहिए। दांत साफ करने के बाद, गम ब्रश करने के बाद उंगली से हमको मसोड़ों को मसाज करना है। जो गम्स जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ये जो गम्स आपको सामने दिखते हैं सेमी सर्कुलर, चांद जैसा जो दिखता है, वो वैसा नहीं है। एक्चुअली गम्स जो है ना, दांत के ऊपर ऐसा पकड़ रहता है, उसका रिंग रहता है, रिंग। वो जो रिंग जो है ना, वो बहुत टाइट होना चाहिए। उसको जब एक्सरसाइज देंगे, उसको एक्सरसाइज मसाज देंगे तो वो टाइट हो जाता है और उसमें बीमारी नहीं आती है। उसके अलावा हम ठीक तरह से ब्रशिंग नहीं करेंगे तो क्या होता है मैं बताता हूँ। मुंह में सलाइवा है, पानी जैसा है, पतला है, गाढ़ा है। उसमें डिस्क्वेमेटेड सेल्स जिसको बोलते हैं, हम ऐसा करेंगे तो कभी कभी कुछ ना कुछ निकलता है, मट्टी निकलता है ऐसा बोलते हैं, मगर नहीं है, वो डिस्क्वेमेटेड सेल्स है, डेड सेल्स है। मुंह में भी डेड सेल्स रहते हैं। उसके बाद मुंह में बैक्टीरिया रहते हैं। बैक्टीरिया का लाइफ रहता है 2 3 4 5 दिन, उसके बाद मर जाते हैं। वो बैक्टीरिया भी रहते हैं। उसके बाद मुंह में कुछ अन्न कण भी रहता है। ये सब का कीचड़ हो जाता है। ये कीचड़ जो है ना, दांत के ऊपर जम जाता है, इसको साफ करना चाहिए। हम जब दांत साफ करते हैं तो ये कीचड़ साफ करना चाहिए। डिस्क्वेमेटेड सेल्स, डेड डेड ऑर्गेनिजम्स, फूड मटेरियल और सलाइवा, इसका सब का मिलके एक कीचड़ तैयार होता है। वो दांत और गम्स, वहां पे सेमी सर्कुलर जो एरिया है, वहां पे थोड़ा 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 जमने लगता है। हम ठीक तरह से उसको हिफाजत नहीं करेंगे दांतों का, तो ये कीचड़ जो है ना टाइट हो जाता है, घट्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है। उसके पत्थर बन जाते हैं, पत्थर, नुकीले पत्थर बन जाते हैं। वो नुकीले पत्थर जो है ना, गम्स को इंजरी करने चालू करते हैं। शुरू शुरू में जब इंजरी होता है तो ब्लड निकलता है, बाद में ये जो इंजरी टर्न हो जाता है इन्फेक्टेड, उसमें पस हो जाता है। उसके बाद गम्स के सूजन आ जाता है, और सूजन आके फिर पायोरिया हो जाता है। गम्स नीचे 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 जाते हैं, दांत ऊपर 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 आता है और दांत गिर जाते हैं। तो इसके लिए देर आर सर्जिकल ट्रीटमेंट, वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। 25-25 हजार रुपए इसके लिए लेते हैं, 50-50 हजार रुपए लेते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो ये खर्चा नहीं होना चाहिए, ये तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये दांत नहीं गिरना चाहिए। इसलिए आपको क्या करना है,
गाइडेंस लेना है, गुरु से गाइडेंस लेना है। जैसा हम योगा में गाइडेंस लेते हैं, वैसे हमारे जैसे डेंटल सर्जन से गाइडेंस लेना है। दांत साफ करके लेना है। दांत को पूछना चाहिए उनको कि भाई वो कुछ जम गया क्या, कैलकुलस बोलते हैं उसको, कुछ जम गया क्या, वहां पे जमता है तो किस रीजन से जमता है, वो दांतों के डॉक्टर को पूछना पड़ेगा और आपको करेक्शन करना। मैं ठहरता हूँ कि नहीं तो मैं ज्यादा बात करते जाऊंगा। आप बताइए, आपको आपको आपका जो क्वेश्चन है उसमें कुछ एडिशन जी। करना है? जी दादा, बहुत अच्छा आप इसका किए। तो इसका मतलब हम लोग अपने मसूड़ों के लिए दांत की सफाई के साथ में उंगली से लास्ट में पूरा मसाज मसूड़ों का भी करेंगे। ब्रशिंग करना है, मसाज करना है, ठीक है। और बहुत थैंक यू डॉक्टर दादा। साहब, डॉक्टर साहब, एक मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे ना बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, मुंह जब टूटते हैं उनके दांत, तो वो जीभ लगाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो क्या वो ब्रिसल्स से ठीक हो जाते हैं, शेप में आ जाते हैं ब्रिसल्स लगाने से? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हम्म। दीदी देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हम्म। दांत नहीं रहते हैं। जब बच्चा 2-3 साल का, 1-2 साल का हो जाता है, उसको दांत आ जाते हैं। देखो, बच्चे का चेहरा देखो, छोटा छोटा होता है। वी आर ग्रोन अप पीपल, हमारा चेहरा जो है ना बच्चों के हिसाब से बड़ा है। तो उसके दांत जो है, 20 दांत होते हैं बच्चे का, छोटे 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 होते हैं। भगवान ने देखो, जिसका जो बच्चा दूध पीने वाला बच्चा जो है उसके दांत नहीं होते, वो दूध पीता है, दूध उसका सफिशियंट है। उसके बाद जब ग्रो होता है तो उसका बॉडी बढ़ जाता है, तो उसको दांत चाहिए खाना खाने के लिए। छोटे छोटे दांत दिया है 20, बड़े आदमी को 32 दांत दिए है। अभी ये छोटे छोटे दांत जो है, ये छोटे दांत के जगह पे बड़े दांत आने वाले रहते हैं एट द एज ऑफ फ्रॉम 6 to 12। तो उसका जबड़ा भी बड़ा हो जाता है, धीरे 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 बच्चे का जबड़ा बड़ा जाता है, हाइट बड़ा हो जाता है, उसके लॉन्ग बोन्स बड़े हो जाते हैं, जबड़ा भी बड़ा हो जाता है, वहां पे वो दांत आते हैं। तो ये जब दांत आने का जो समय है, तब गड़बड़ हो जाती है। ये एक रीजन है उसका। दूसरा भी रीजन है हेरिडिटरी। जो आप देखते हैं कुछ बच्चों का या तो कुछ लोगों का जबड़ा बहुत बड़ा रहता है, छोटा रहता है। हाँ, तो उसका भी रीजन है हैबिट्स। कुछ बच्चों को अंगूठा चूसने का भी रहता है, कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा जबान से कुछ करने का रहता है। देर आर वेरियस रीजन जिसकी वजह से दांतों में दांतों में टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जब पर्टिकुलरली छोटे बच्चे का जो दांत गिरते हैं तो वहां पे जगह छोटी होती है, मगर जो एडल्ट जो हम लोग हैं उसके दांत बड़े हो जाते हैं, उसको जगह नहीं रहता है। तो थोड़ा सा ऐसा लगता है दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। जब जैसा दांत जबड़ा बड़ा बड़ा हो जाता है तो उसपे जगह आता है, नॉर्मली सब कुछ ठीक हो जाता है। ये जो ओरल कैविटी है एक फैमिली है। दांत, जबान, ये मसल्स, ये सब हार्मनी में रहते हैं, सब कुछ एकोमोडेट करते हैं। जैसे हम फैमिली में सब लोग हम एकोमोडेट करते हैं, बीबी है, बच्चे हैं, पिताजी है, बच्चे हैं, वो सब जैसे एकोमोडेट करते हैं, तो ये सब एकोमोडेट होता है। मगर जब ये अकोमोडेशन करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, हेरिडिटरी का प्रॉब्लम, आदत का प्रॉब्लम, वो दांत बड़ा छोटा प्रॉब्लम, जबड़ा छोटा होने का बड़ा होने का प्रॉब्लम, ऐसे ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम की वजह से कुछ लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। टेढ़े मेढ़े होने से क्या होता है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, बाद में देखेंगे। मगर ये टेढ़े मेढ़े दांत हो गए हैं तो एक बार टेढ़े मेढ़े हो गए तो उसको ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। शायद ब्रेसेस लगाने का कम से कम 25-30 हजार रुपया लग जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए बच्चों को डेंटल सर्जन को बता बता के आपको पूछना पड़ेगा, एडवाइस लेना पड़ेगा। आपको 25 हजार बचाने का है तो। मगर बच्चों के लिए ब्रेसेस नहीं लगाते, प्रिवेंशन रहता है, प्रिवेंशन कर सकते हैं उसको। मगर ब्रेसेस जब लगाते हैं बड़े होने के बाद, जब लड़की का शादी आ जाता है तो लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, अरे इसके दांत आगे है, टेढ़े मेढ़े है, चलो अभी क्या करने का है, बच्चे का शादी, लड़की का शादी नहीं होएगा। चलो,
जाएंगे उसके पास, दांत के डॉक्टर के पास। हाँ, लगाओ। आप सही कह रहे डॉक्टर साहब। अब जैसे मेरी वो बेटी बड़ी होगी, अब कॉन्शियस है, तो वो उसका अब ट्रीटमेंट शुरू कर रही है वो। तो अभी क्या है कि नई टेक्नोलॉजी आई है, वो डेंटिस्ट ने बोला कि जैसे ब्रिसल्स लगाते हैं उसको साल भर लगाना पड़ता है, पहले लोग लगाते थे से 1 साल तक लगा रहता है, लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आई है, मतलब ज्यादा 1 साल नहीं लगेगा, कुछ वो ऐसी चीज लगाएगी ब्रिसल्स की तरह, या कुछ अलग चीज है, वो कम समय के लिए लगाएगी तो उसकी शेप में आ जाएंगे। कोई नई टेक्नोलॉजी आई है ऐसा कुछ। देखिए देखिए, बेसिक जो है ना कभी नहीं बदलता, नेचर नेचर नहीं बदलता है। आपको एक मिसाल देता हूं। हड्डी टूट गया, उसको जोड़ने में 21 दिन लगते हैं। उसके बाद उसको रेस्ट लेने देने के लिए और 21 दिन, 2-3 महीना तो लग जाता है। ये हड्डी टूटने का और जोड़ने का जो नैसर्गिक क्रिया जो है, उसी क्रिया का काम, उसी भगवान के देन का काम हम लोग उपयोग करते हैं दांतों में। दांत हड्डी में बैठा होता है, तो उसको हम हिलाते हैं, दांत को हिलाते हैं। कुछ जगह पे हड्डी निकालते हैं, कुछ जगह पे हड्डी डालते हैं, नैसर्गिक, नेचुरली। तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ये जो नैसर्गिक क्रिया जो है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। टेक्निक चेंज हो जाता है। ब्रेसेस लगाने का टेक्निक, स्टेनलेस स्टील का ब्रेसेस, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस, या तो तुम्हारा नया टेक्निक जो है, टाइम उतना ही लगने वाला है। दांत मूव करने के लिए, 1 सेंटीमीटर दांत मूव करने के लिए 1 महीना लग जाता है। 10 सेंटीमीटर दांत मूव करने के लिए 10 सेंटीमीटर लगेंगे। समझ लेना। टेक्निक चेंज हो गया, बेसिक नहीं चेंज होता है। डॉक्टर पंकज जी, साहब। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी। जी। डॉक्टर साहब, आपने बोला रात को ब्रशिंग करना और सुबह भी ब्रशिंग करना। रात हम्म, में तो ब्रशिंग कर लिया, ठीक हो गया, तो ब्रशिंग कर लिया तो सारा वायरस बैक्टीरिया सब निकल गया। सुबह हम्म, उठने के बाद दोबारा ब्रशिंग करना, तो वो तो मुंह तो साफ ही है उस समय। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो, फिला हाइपोथेसिस या तो फिलोसॉफी ठीक है, जी। ओके, मगर मुंह में जो बैक्टीरिया रहते हैं, बैक्टीरिया का लाइफ मालूम है आपको? 2 to बैक्टीरिया का 5 लाइफ days सिर्फ रहता है, और उसका नहीं तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा है ना, एक हो जाते हैं। समझते ना आपको? जी जी जी। हाँ। तो रात को देखिए, और एक बात बताता हूं, रात में या दिन में ब्रशिंग करने की जरूरत नहीं है ह्यूमन बीइंग को। आप कभी भी ब्रशिंग मत करो, रात को भी मत करो, दिन को भी मत करो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपके मुंह में जो टंग जो है, जीभ जो है, सलाइवा जो है, वो आपके 18 घंटे के टाइम पे, आप जब नहीं सोते हैं ना, तो 18 घंटे के टाइम पे जीभ जो है दांतों के ऊपर घूमते रहता है, और सलाइवा जो है ना वो दांत को वॉश करते रहता है। समझे ना? तो जी। इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है। मगर रात को हम जब सोते हैं तो ये काम नहीं होता है, तो वहां पे बैक्टीरिया बढ़ने का चांसेस रहता है। वो बैक्टीरिया जो है ना, जैसे ह्यूमन बीइंग हम लोग, वी वांट टू सर्वाइव, बैक्टीरिया आल्सो वांट टू सर्वाइव। एक दो बैक्टीरिया रहेंगे तो रात में उसका हजारों बन जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया जो है हमारे को, कुछ कुछ उपयोगी बैक्टीरिया है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया है जो है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, रात को जो हम ब्रश करते हैं, वो सिर्फ जो फूड मटेरियल दांतों में फंस जाता है उसको निकालने के लिए। सुबह जब हम दांत साफ करते हैं तो उसके दो चीजें रहती है, फिजियोथेरेपी, मसोड़ों का फिजियोथेरेपी। सुबह का जो काम रहता है वो मसोड़ों का एक्सरसाइज, योगा, जैसा हम सुबह करते हैं योगा, वैसा मसोड़ों का फिजियोथेरेपी इज इंपॉर्टेंट। रात को जो करते हैं मेडिटेशन, तो रात को योगासन नहीं करते, रात को सिर्फ दांत में जो फंस जाता है अन्न, उसको निकालने का काम करते हैं।
अब बताइए, कुछ आपको क्लैरिफाई हो गया कि सुबह क्यों करना चाहिए? जी जी, क्लैरिफाई तो हो गया। बट उसके बावजूद अच्छा, भी दादा स्मेल आती है। मेरी दादा वाइफ पूछ रही है, उस करने के बावजूद भी स्मेल आती है। पंकज जी, जी। पंकज जी, ओरल हेल्थ एंड योगा, इट गोज पैरेलल। इन स्पाइट ऑफ Thank you. ये पूछ Thank रहे you, हैं दादा, दादा। स्मेल भी आती है मॉर्निंग में, उसका क्या हाँ, कारण हो सकता है? रात को ब्रश क्या करने बोले, के क्या बोले? बावजूद रात को ब्रश करने के बावजूद मॉर्निंग में स्मेल आती है। रात हाँ, को ब्रश कर लिया, टीथिंग। नेचुरली, व्यंजन जी, देखिए बाकी को देखिए म्यूट कर दीजिए। देखिए, ओरल कैविटी में, देखिए सुनिए 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 सुनिए, ओरल कैविटी में बैक्टीरिया रहता है। हाँ? बैक्टीरिया को खाना खाने के लिए भी चाहिए और डिफिकेशन करने के लिए चाहिए, यूरिनेशन डिफिकेशन करने के लिए चाहिए। उनका जो यूरिनेशन और डिफिकेशन जो रहता है, दैट इज द कॉज ऑफ स्मेल। एक दूसरा जो है ना, कुछ ना कुछ फूड मटेरियल बच जाता है, वो फूड मटेरियल जो है ना सड़ जाता है, दैट इज द कॉज ऑफ स्मेल। और एक स्मेल का बात है कि पेट की गड़बड़ी की वजह से भी स्मेल आ जाता है। अभी हम लोग पेट की गड़बड़ी की वजह से सोचते नहीं है, दांत के बारे में सोचते हैं, तो फूड मटेरियल जो थोड़ा भी बच गया होगा तो भी वो सड़ जाता है, उससे बास आ जाता है, और बैक्टीरिया की वजह से बास आ जाता है। तो इसके लिए हमको वॉश करना है, उसको स्नान करवाने का है, दांतों को बैक्टीरिया को निकाल देने का है, ब्लड फूड मटेरियल को निकाल देने का है, और मुंह को साफ करने का है। उसमें यदि समझो 1 करोड़ बैक्टीरिया है तो पूरा नहीं निकाल सकते, उसको कम से कम 2, 4, 5, 6 ला के रखो, ठीक है? दादा, Thank you. टूथपेस्ट ज्यादा इफेक्टिव है कि टूथ पाउडर? पेस्ट और पाउडर? अच्छा, हम लोग ऐसा करेंगे, सामने मेरे सामने टीवी है कि नहीं? टीवी साफ करने के लिए मैं टीवी का स्क्रीन साफ करने के लिए कपड़ा आराम से घुमा के साफ करूंगा। उसके अलावा मैं क्या करूंगा, ये जो खराब कपड़ा रहता है ना, गंदा कपड़ा या तो मोटा 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 कपड़ा, उसको क्या करूंगा, मैं मट्टी में भिगाऊंगा, मट्टी लगेगा उसको, और उसको टीवी साफ करूंगा। तो क्या हो जाएगा, टीवी खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा? कपड़े से साफ नहीं, अच्छा मऊ कपड़े से साफ करेंगे तो खराब नहीं होएगा। हमारे दांत जो है, हमारे जो दांत के ऊपर जो इनामल है, उसकी थिकनेस जो है ना मिलीमीटर में है, 0.5 मिलीमीटर, इतना ही है। उसको 100 साल चलाना है, इट इज अ डायमंड। उसको हम मट्टी से, वालू से घिसेंगे तो घिस जाएगा, 100 साल नहीं चलेगा, ठीक है? इससे ज्यादा जी। नहीं बोलूंगा बाकी। Thank you, दादा। विलास दादा थैंक भी यू। कुछ पूछना चाहते हैं। विलास हाँ, दादा, माइक ऑन करके पूछिएगा। पूछिए पूछिए। हाँ, दादा टूथ ब्रश में उंगली से दांत करना सही है क्या ब्रश से दांत करना सही है? ब्रश ब्रश नहीं करना चाहिए, उंगली से क्यों? नहीं। हाँ, बताता हूँ क्या बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। जो दांत जो है, हम लोग वो सागर जो गोटी रहते हैं ना, गोटी, आप बच्चे खेलते हैं गोटी, वो एक बाजू में, एक दूसरे के बाजू में रखेंगे, है कि नहीं? तो उसमें थोड़ा सा ट्रायंगुलर फासला रहता है, दांतों के बीच में जो फासला रहता है, वहां पे ये जो फूड मटेरियल अटक जाता है। उंगली तुम्हारा उस अंदर नहीं जाएगा, 2 दांतों के फासले में नहीं जाएगा, ब्रश जाएगा। ओके। ठीक है। और एक दादा, दांतों में दरार क्यों पड़ती है? दो दांत दांतों में में, डिस्टेंस रहता है, दरार हाँ, पड़ना। दांतों में डिस्टेंस क्यों पड़ता है? हाँ। देखिए, पायोरिया, पायोरिया नाम की जो चीज है, गम डिसीज, हड्डी में गम का डिसीज जब होता है तो नीचे वाला हड्डी में भी प्रॉब्लम हो जाता है। गम में खून आना, बदबू आना, पस आना,
और उसके साथ साथ हड्डी, नीचे का जो हड्डी है वो भी खराब हो जाता है। दांत हड्डी में फंसा हुआ है। जब हड्डी खराब हो जाते हैं तो दांतों का जो सपोर्ट है, यहां से इतना बड़ा दांत का सपोर्ट है, समझो रूट का इतना बड़ा सपोर्ट इतना ही रह जाता है। दांत हिलने लगते हैं, फैल जाते हैं, डिस्टेंस आ जाता है। दिस इज वन रीजन, दिस इज मोस्ट एंड मोस्ट कॉमन रीजन। और भी काफी कुछ अलग अलग रीजन हो जाते हैं। इसलिए पायोरिया नहीं होना चाहिए। दो चीजें करो, दांतों का हिफाजत करो। दांतों का हिफाजत कैसा करना है सीख ले लो, उसको फिजियोथेरेपी करो, उसका योगा करो। ठीक। ठीक है दादा, दांतों का लाइफ कितना है? दांतों का लाइफ 1000 साल है। आदमी आदमी 1000 साल कहाँ रहता है दादा? नहीं नहीं, अभी एटलीस्ट अभी 100 साल है तो 100 साल उसको हिफाजत करो। दांतों का जो उम्र जो है 1000 साल, अब तो 100 साल समझेंगे। दे मैं शुड, दे आर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस। इफ वी लुक, इफ वी केयर फॉर दोज फ्रेंड विल रिमेन अप टू द एंड ऑफ आवर लाइफ। च्युइंग गम्स में छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं, तो उन खड्डों को किस तरह से हम लोग मतलब प्रिकॉशन ले सकते हैं कि आगे वो बढ़े ना डिजीज? देखिए, दांत दांत उपयोग 100 साल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा घिसने का चांसेस है ही। एक बात, अपना जो इग्नोरेंस जो है, अपना जो अज्ञान जो है, उसके वजह से दांतों में यदि समझो खड्डा हो गया। और एक बात है, हर एक का जो चीज, मुंह जो है तो दो टाइप का होता चबाने वाला जो स्पेस होता है ना दाढ़ के है। ऊपर वाला, हम्म, उसमें गड्ढा हो जा रहा है बारीक उसमें बारीक। खड्डा होता है। फिर सुनिए सुनिए, मैं शॉर्ट बताता हूँ। उसमें खड्डा हो गया, उसमें फूड मटेरियल फंस जाता है, तो यू विल हैव टू थिंक ओवर, टेक केयर, टेक एडवाइस ऑफ अ डेंटल सर्जन। वो खड्डा जो है केरीज की वजह से है या नेचुरल है, वट एवर इट इज, उसमें फूड मटेरियल फंसना नहीं चाहिए। फंसेगा तो दांत और खराब हो जाएगा, कीड़ेगा, दुखेगा, शायद निकालना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, आरसी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो यू हैव टू टेक एडवाइस। देखिए, खड्डा हो गया तो अभी सिर्फ बात बताने से ठीक नहीं होएगा। डेंटल ट्रीटमेंट इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। हमको हाथ से काम करना पड़ता है, समझे ना, कुछ करना पड़ता है। आप रोटी पकाते हैं तो बोल के नहीं रोटी पका सकेंगे, आपको उसके लिए चाहिए चूल्हा, चाहिए तवा, चाहिए। वैसे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहता है, तब आप रोटी पका के हमको खाना खिला सकते हैं। इसी तरह से हमको काम करना पड़ता है। कुछ भी उसमें नुक्स, दांतों में नुक्स हो गया तो उसको काम करना पड़ता है। तो यू हैव टू टेक अ एडवाइस। दादा एक और क्वेश्चन था कि ये जैसे किसी का मतलब सारे दांत साफ है, कुछ कोई दांत जैसे कॉर्नर का जो दांत होता है वो गंदा रह जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या उस दांत की सफाई करवानी सही है? और क्योंकि सफाई का जो प्रोसेस होता है तो उसके बाद पॉलिश भी किया जाता है, और इसका एक जो ट्रीटमेंट होता है तो पूरे दांत की सफाई होती है, फिर पूरे उस दांत के पॉलिश भी की जाती है, तो क्या वो हमारे लिए सही है या नुकसानदायक है? देखिए, हमारे घर में झाड़ू पोछा करते हैं, रोज रोज करते हैं, ठीक है ना। फिर भी ये जो फर्श है, फर्श का जो जॉइंट रहता है, वहां पे कुछ ना कुछ गंदगी चिपक जाती है। कोना देखो, दीवार और जमीन, इसके कोना देखो, वहां भी कुछ गंदगी जमा हो जाती है, ओके नहीं। वैसे ही दांत में आप जब इस्तेमाल करते हैं या तो रेगुलर लाइफ जो लीड करते हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला ही है। आपको एक बात बताता हूँ, रोड के ऊपर जाने वाले लोगों को, 100 लोगों को इकट्ठा करो, 99 लोगों को दांतों में प्रॉब्लम है। एक आदमी ऐसा मिलेगा कि उसके मुंह में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है।
अभी ये हो गया दूसरी बात। और दांत हमारे 100 साल चलना चाहिए। दांत यदि गए आपके आपके समझो दांत गए हैं और मुंह में दांत नहीं है, तो आप 100 साल नहीं जी सकेंगे। आपके जो 100 साल में से 10, 15, 20, 25, 40 उम्र कट जाएगा। इसके लिए आपको योगा करना पड़ेगा, 100 साल जिएंगे। इसी तरह से एडवाइस लेने पड़ेगा गुरु से, योगा करना पड़ेगा। इसी तरह से हम लोग गुरु है, दांत के गुरु है, हमारे से एडवाइस लेना पड़ेगा। आपको हर जगह पे जैसे हम गुरु को बार बार पूछते हैं ये कैसा है वो कैसा है, वो गाइड करते हैं, वैसे हम लोग भी गाइड करते हैं। इसके लिए दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और दांत की सफाई जो है ना, जिसको आप सफाई बोलते हैं, वो सफाई नहीं है। उसको हम बोलते हैं कि दांत का जो 5 पोर्शन है, आगे वाला, पीछे वाला, साइड वाला और ऊपर वाला, ये पांचों, एक एक दांत का 5 पोर्शन हम देखते हैं, तपासते हैं। उसमें कुछ नुक्स है क्या? नुक्स नहीं होना चाहिए। तो इट इज एग्जामिनेशन ऑफ द ओरल कैविटी, द टूथ, ईच एंड एवरी टूथ, 32 टीथ का एग्जामिनेशन है। दांत का सफाई जो करते हैं वो एग्जामिनेशन है। वो एग्जामिनेशन के दरमियान यदि कुछ नुक्स दिखाई दिया, यदि कुछ कैलकुलस पत्थर जो जम जाता है, नेचुरली जम जाता ही है, वो है तो उसको निकाल देते हैं, एडवाइस देते हैं। दांत का जो साफ करते हैं, पॉलिश करते हैं। आपको एक बात बताता हूं, देखो फर्श संगम रवरी फर्श है, तो संगम रवरी फर्श के साफ करना बहुत आसान है। वही समझो ये जो रफ फर्श जो है साफ नहीं कर सकते। संगम रवरी फर्श भी है, उसके ऊपर महीना महीना गंदा गिर गया है, जल्दी साफ नहीं होएगा वो। उसी तरह से उसको फिर क्या करना पड़ रहा है? साफ करना पड़ता है, पॉलिश करना पड़ता है, मशीन घुमाना पड़ता है। उसी तरह से दांत में यदि कुछ फॉरेन बॉडी चिपक गया होगा तो दांत के ऊपर, कैलकुलस जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर गंदगी जमा होने को चालू होता है। रफ पोर्शन जो रहता है, रफ दांत जो इनामल जो है ना, उसमें से कुछ भी रफ हो गया, कुछ तो फॉरेन चीजें अटक गया, उसको स्क्रैचेस आ गए, समझो स्क्रैचेस भी आ गए तो भी नहीं चलता है। तो दांत साफ करने का इज एग्जामिनेशन, पॉलिश करने का जो है ना, दांत को चमकाना, उसमें से उसको इतना चमकाएंगे, इतना साफ करेंगे, इतना स्मूथ करेंगे कि गंदगी जमा न होए। तो दादा मतलब जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि दांत सफाई सही है लेकिन पॉलिश करवाने से उसका इनामेल जो है वो खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए एज ए डेंटल सर्जन वी टेक अटमोस्ट केयर कि ये जो इनामल जो है ना 100 साल चले, अप टू द एंड ऑफ द लाइफ चले। दैट इज अ एथिक्स, दैट इज अ मोरालिटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर एथिक्स एज ए डेंटल सर्जन। पैसा कमाने का ये जो बात है ना, वो हमारे रोटी के लिए है, मगर भगवान ने हमको जो पेशा दिया है, वेरी नोबल पेशा दिया है। हम अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं, थोड़ा खराब कर सकते हैं, बहुत खराब कर सकते हैं, निगेटिव साइड पे नहीं जा सकते। तो इसलिए दांत साफ करने का जो काम है, वी डू इट वेरी एथिकली, वेरी साइंटिफिकली एंड वेरी मॉडर्न तरीके से करते हैं कि लोगों को दुख नहीं देंगे। अननोइंगली उनको प्लेजर देंगे, हैप्पीनेस देंगे। ओके। जी दादा, और एक चीज की मतलब अगर मान लीजिए हम डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं, तो अगर उस गंदगी को, कॉर्नर की गंदगी को निकालना खुद से हो तो कैसे, कुछ कोई उपाय है क्या? नहीं, मैं बोलता हूँ, एक एग्जांपल देता हूं। मेरे 2 दांत में प्रॉब्लम हो गया, तो आई हैव टू गो टू ए डेंटल सर्जन। उसको मैंने पैसा नहीं पूछा कि जो भी है आप करो, आप बाद में पैसा दो। मेरे 2 दांत में ट्रीटमेंट लेने के लिए गीता दीदी, उसमें सिर्फ कैप बिठाने के लिए
मेरे क्लिनिक में मैं जिसको 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ज्यादा से ज्यादा 5000 लेता हूं, मैंने 20,000 दिया है। मेरे मेरे मेरे, ये जो 20,000 जो मैंने दिया है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दैट लेडी डॉक्टर हैज गिवन टू मी, एंड वेरी हैप्पीली आई हैव पेड दैट 20,000 रुपीज। इसका मतलब मेरे को भी कुछ भी हो गया तो आई हैव टू टेक अ हेल्प ऑफ ए डेंटल सर्जन। आप नहीं कर सकते, आप खुद बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं एक्सपर्ट, सो कॉल्ड एक्सपर्ट इन डेंटिस्ट्री, आई कांट डू माई सेल्फ, हाउ यू कैन डू। थैंक यू दादा। और आपसे ये क्वेश्चन, जैसे आप कोई अभी बोले कि क्वेश्चन नहीं किया कि दांत की सफाई के लिए कितना बार ब्रश करना चाहिए और कैसे करना है, थोड़ा सा हमारे सभी दर्शकों को थोड़ा सा एक बता मिनट, एक दीजिए। मिनट जानतो, अन्न के कण जो हमारे मुंह में फंस जाते हैं, तो ऐसा मैं कई जगह में पढ़ी भी हूँ कि भोजन के बाद हम फल अगर खा लेते हैं, चबाने वाले फल, तो उससे हमारे दांत में जो कण, जो अन्न के कण है, वो फंसे हुए कण निकल जाते हैं। तो इसमें क्या लॉजिक है, क्या कैसे, मतलब ये सही है कि भोजन के बाद में अगर हम फल खाते हैं तो वो हमारे दांत की सफाई ऑटोमेटिक कर देता है? तो ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि कई जगहों पे देखिए, मैं इसको पढ़ी हूँ। देखिए दीदी, दीदी, अपना जो उम्र है अभी, मिडिल एज है, मेरा लेट है, लेट एज है। ये दांत जो है, ये फर्मली ऐसा फिक्स दीवार में कीला ठोका हुआ है, ऐसा नहीं रहता है। जो हड्डी में जो बैठा रहता है, तो खिला ठोका जैसा नहीं रहता है। दांत और हड्डी, इसके बीच में एक गादी होती है, गादी, स्पॉन्ज होता है, स्पॉन्ज, शॉक ऑब्जर्वर होता है। उसके वजह से दांत जो है ना, थोड़े से वो हड्डी में मूवमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम जब फूड चबाते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं, तो दांत के ऊपर प्रेशर आते हैं, तो दांत थोड़े से हिलते हैं और एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, और ये घिस घिस के इसमें थोड़ा सा फासला भी हो जाता है। ये जो हम फ्रूट्स खाते हैं, तो हमारे मिडिल एज, लेट एज में ये जो नैसर्गिक फासला जो है, ये ऑटोमेटिकली कमती भी होता है, मगर वो कमती होने का और बढ़ाने का, इसमें जो डिस्पैरिटी निर्माण हो जाता है, उसमें समझो फासला रह गया, तो आपका फ्रूट जो है ना, उसमें फंस जाएगा। बताइए, आपका जो क्वेश्चन था मैं ठीक तरह से नहीं समझा, मैंने कोशिश किया आंसर करने का, और भी कुछ होगा तो बताइए। हाँ, क्योंकि जैसे कि जानवर तो ब्रश नहीं करते हैं, तो यही है कि वो लोग खा लेते हैं, कच्चा अन्न खाते, कच्चा अनाज खाते हैं, तो उन लोग का दांत गंदा नहीं होता है, अपने आप सफाई हो जाता है। तो वही फल का भी लॉजिक मेरे समझ से था, तो वही मैं आपसे क्लियर करना चाह रही थी कि इसके हाँ पीछे हाँ, का। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, apple a day will help you good health of the teeth and body। तो एप्पल में जो एक सिक्रीशन जो होता है उसमें, वो थोड़ा सा साफ करने में मदद करता है। एप्पल दांत को साफ करने का मदद करता है, बट दैट इज अ टेम्पररी थिंग, मे बी अबाउट से आवर और टू। जबान जो है, सलाइवा जो है, 18 आवर्स। फिर से पूछिए क्वेश्चन आप। यही क्वेश्चन था, जैसे हम लोग खाना का यही कि भोजन करने के बाद में अगर हम फल लेते हैं, फल खाते हैं, वही चबाने वाला फल, जिसमें एप्पल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, कि एप्पल अगर खा ले रहे हैं तो क्या दांत उससे मजबूत हो रहा है, दांत के भीतर के जो कण, अन्न के कण जो फंसे हुए हैं, वो अपने आप निकल जा रहे हैं? क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार जो ट्रीटमेंट है, उसमें ये चीज बताया जाता है कि अन्न के बाद अगर फल एक खा लेते हैं
तो हमारे लिए अच्छा भी होता है पाचन में, और फिर दांत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि अगर जैसे हम लोग को शरीर को मजबूत करने के लिए हम लोग को कुछ डाइट बताया जाता है, तो दांत के लिए, दांत मजबूत रहे तो कुछ भोजन के रूप में हम कुछ उस ग्रहण कर सकते हैं क्या? कुछ ऐसा कुछ उपाय? नहीं, नहीं, देखो, दांत बच्चों में जब डेवलप होते रहता है, वो टाइम पे उसमें कितना कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम डिपॉजिट हो गया दादा है। आपकी आवाज कट रही है, दादा आपकी आवाज कट रही है। हाँ, हाँ, हाँ। अभी देखिए, अभी दांतों में बचपन में जो दांत तैयार हो गया, बाद में कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। हिफाजत, 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 बस। दादा, हाँ, वो पहले के जमाने में ब्रश तो था ही नहीं, मेरे बचपन में से ही ब्रश आ गया है। मेरे दादाजी बोलो, उस वक्त वो नीम का पेड़ का जो रस्सी, दंतुन बोलते उसको हिंदी में, उसका इस्तेमाल करते थे। वो सही है क्या? नीम का पेड़ का काड़ी रहता है ना, उसका इस्तेमाल नीम करते का, थे। देखो, नीम का कांडी जो है ना, उसका रिसर्च प्रोडक्ट ब्रश है, मॉडिफिकेशन है। अच्छा, शुक्रिया दादा। ओके। धन्यवाद दादा, धन्यवाद दादा। आपका हम लोग बहुत कीमती समय लिए और आप हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने लोग हैं सभी अपने मन की शंका को दूर कर चुके होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे सेशन को मैं फिर से चाहूंगी कि आप बीच बीच में आ करके हम लोग को गाइड करते रहें। और इस सेशन के लिए आपको बहुत धन्यवाद, और हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू, दीदी, बहुत बहुत। मैं एक आखिर में एक बात बता सकता हूँ कि जी दादा। मैं समझो आपका कुछ दांतों का प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ नहीं आ सकता हूँ, मगर यहाँ बैठ के मैं काफी कुछ कर सकता हूँ। आप मेरे को फोन कीजिए, मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ। मेरा काम ही है ये। अभी अभी जो काम है ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा जो ज्ञान जो है ना, वो उसको आप तक पहुंचाने का काम मैं करता हूँ, और तो उसमें काफी लोग। दादा आप अभी भी प्रैक्टिस आपका चलता होगा ना? अभी भी हाँ, क्लिनिक में करता हूँ, प्रैक्टिस तो चलता है ना रेगुलर? करता हूँ। हाँ 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 नॉट ओनली दैट दीदी, हाँ। गीता दीदी, हमने हम्म, एक इंस्टीट्यूशन निकाला है। हम 4 अच्छा, डॉक्टर इकट्ठा आके, हम नए हाँ जो ग्रेजुएट जो है ना, उनको अच्छी तरह से डेंटिस्ट्री कैसा करना है बताते, मैनेजमेंट बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, रूट कैनाल बताते हैं, क्राउन कटिंग बताते हैं, दांत सीधा करना का बताते हैं, इम्प्लांट तो करने का बताते, सब तो कुछ दादा वो बताते। कैंप भी फ्री में कैंप भी लगाते होंगे ना आप? देखिए, ये कैंप गेम जो है ना, फ्री बहुत कुछ किया है, 50 साल में बहुत कुछ किया है, उसका कुछ अच्छा फायदा नहीं अच्छा। होता। हम्म। हम्म। नहीं, जैसे स्लम एरिया में जाके वो ये गाइडेंस देना, कैंप लगाना, ओरल ये ट्रीटमेंट के बारे में बताना, ओरल हेल्थ के बारे में, तो ये सब तो उसमें अब लोग उसमें करते ही हैं। उसमें उसमें एनर्जी वेस्ट नहीं करते अभी, क्योंकि अच्छा। वो जो है ना, वो दिखावा है, फोटो निकालने का, पेपर में आना चाहिए, बाकी हम्म कुछ पॉजिटिव नहीं होता है उसमें, हम्म। इसलिए मैंने बंद किया वो। अच्छा। थैंक यू दादा। और मैं सभी से, दर्शकों से ये अनुरोध भी करूंगी कि हम लोग का, चूंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, लाइव में है, तो हमारे चैनल पर जो भी इस वीडियो को देखेंगे, वहां पर हमारे डॉक्टर साहब का नंबर मैं वहां पे डाल दे रही हूँ। तो जिनको भी संपर्क करना है, कुछ जानकारी लेनी है, तो उस नंबर से आप कांटेक्ट करके दादा से, हमारे डॉक्टर लब्बा दादा से आप संपर्क करके उनसे जानकारी ले सकते हैं, अपनी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। डॉक्टर नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार थैंक सर, यू। नमस्कार। नमस्कार।